राधे राधे। मेरा नाम है निकिता शर्मा और आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता की इस श्रृंखला में। पिछली वीडियो में हमने समझा कि किस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा एक बाल के 10,000वें हिस्से के बराबर है और जो इस अणु को साक्षात विष्णु समझ लेता है उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के अगले श्लोकों को जानेंगे। दूसरे अध्याय के 18वें श्लोक में कहा गया है, अनंतवंत इमे देहा नित्य शोक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रेयस्य तस्माद्युद्धस्व भारत। अर्थात अविनाशी, अप्रेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, यानी जिसका नाश होना निश्चित है। यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्षों बाद भी। यह केवल समय की बात है। इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर की बात है। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, यह इतनी सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात सोच भी नहीं सकता। इसीलिए दोनों ही दृष्टि से शोक करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है न तो उसे मारा जा सकता है और न ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं। इसीलिए धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाती है, शरीर सड़ने लगता है। इसीलिए आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है, यानी शरीर का स्वयं कोई महत्व नहीं है। इसीलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया है कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि न दे। तो आगे चलते हुए अगले श्लोक में कहा गया है, य एनम वेत्ति हंतारम यश्चेनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हंतये। अर्थात जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है और जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरती है और न मारी जाती है। जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है, तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं। आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है, जैसा कि अगले श्लोकों में स्पष्ट हो जाएगा। न ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण वध्य है, जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है। वह केवल शरीर होता है, लेकिन इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। वैदिक आदेश है, मा हिंसयात सर्वा भूतानि, यानी किसी भी जीव की हिंसा न करो। ना ही जीवात्मा अवध्य है। न ही जीवात्मा अवध्य है का अर्थ यह है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। किसी भी जीव के शरीर की अंधकार हत्या करना निंद्य है और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है। लेकिन अर्जुन को तो धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपन वश नहीं। दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में कहा गया है कि न जायते म्रियते वा कदाचि त्राणं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है और न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मी है, न जन्म लेती है और न जन्म लेगी। वह अजन्मी, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारी नहीं जाती। गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणु अंश परम से अभिन्न है। वह शरीर की भांति विकारी नहीं है, यानी जिस प्रकार शरीर में विकार हो जाते हैं, उस प्रकार हमारी आत्मा में विकार नहीं होते।
कभी कभी आत्मा को स्थायी या कूटस्थ कहा गया है। शरीर के 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। वह माता के गर्भ से जन्म लेती है, कुछ काल तक रहती है, बढ़ती है, कुछ परिणाम उत्पन्न करती है, धीरे धीरे क्षीण होती है और अंत में समाप्त हो जाती है। लेकिन आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मी है, किंतु चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करती है, इसीलिए शरीर जन्म लेती है। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है, और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेती, इसीलिए उसका न तो भूत है, न वर्तमान है और न ही भविष्य है। वह हमेशा शाश्वत और सनातन है, यानी उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म, मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होती। अतः तथा कथित वृद्ध पुरुष भी अपने में बाल्यकाल या युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तुओं की तरह क्षीण नहीं होती। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं, और वे भी वृष्टि आत्माएं हैं, यानी वे भी व्यक्तिगत आत्माएं हैं, और शरीर के कारण वे किसी न किसी की संतानें प्रतीत होती हैं। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, लेकिन आत्मा के न तो कोई उपवृद्धि है और न ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है। आत्मा ज्ञान से या चेतना से हमेशा पूर्ण रहती है, इसीलिए चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता, तब भी वह आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से सूर्य को नहीं देख पाते, लेकिन सूर्य का प्रकाश हमेशा विद्यमान रहता है। इसीलिए हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। प्रातः काल जो ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है, तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार क्योंकि शरीर में चाहे पशु के हो या मनुष्य के, कुछ ना कुछ चेतना रहती है, इसीलिए हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं। लेकिन जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से अलग है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है, भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञान से पूर्ण है। व्यक्तिगत जीव की चेतना विस्मरणशील है। जब वह अपने वास्तविक रूप को भूल जाता है, तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है। लेकिन कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है। अगर वे ऐसे होते तो उनके द्वारा दिए गए भगवत गीता के उपदेश व्यर्थ होते। आत्मा के 2 प्रकार हैं, एक तो अणु आत्मा और दूसरा विभु आत्मा। परमात्मा और अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष के जीव के हृदय में विद्यमान है। इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है, वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है, जैसा कि अगले अध्यायों में बताया जाएगा कि अर्जुन अणु आत्मा के समान है, जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। अतः उसे कृष्ण द्वारा या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबद्ध किए जाने की आवश्यकता है। तो इसी के साथ आज के श्लोकों की वीडियो समाप्त होती है। अगर आप सभी लोग श्रीमद् भागवत गीता की इस श्रृंखला में हमारे साथ हैं, तो हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ये वीडियो अपने परिवारजनों और मित्रगणों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि ऐसा सुंदर ज्ञान उन सब लोगों के जीवन में भी प्रकाश ला सके। तो मिलते हैं अगले श्लोकों के साथ एक नई वीडियो में।